अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 2.6 इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 2.5 डिस्कस की थी। अगर आपको किसी भी चीज़ की उस एक्सरसाइज में समझ नहीं आई थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6, जिसका टॉपिक है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंथेटिक डिवीजन से, और मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन किस तरह यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस में किस तरह अप्लाई किया जाता है, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन किस तरह इक्वेशन के रिमाइंडर एंड क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, ये हमने देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है वो देखते हैं। जी, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ सिंथेटिक डिवीजन। जी, सिंथेटिक डिवीजन क्या है और इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जी, सिंथेटिक डिवीजन एक शॉर्टकट प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम जो है वो इक्वेशंस के क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा इसका क्या यूज़ है ये हम देखते हैं। कहता है सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मीनिंग देख लें कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स क्या है। ठीक है, आप लोगों को पहले भी पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। क्वेश्चन हम किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस मेथड में हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, लेकिन जनरल तौर पर जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 6, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो हमारे पास होता है क्वोशिएंट। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्वोशिएंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं। ये हमारी जो वैल्यू होती है ये डिवाइडेंड होती है और ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है क्वोशिएंट और रिमाइंडर की। तो हम सिंपली जो है क्वोशिएंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं डिवीजन में, ये आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन अ पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल, तब हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलता है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड किए हैं, किस तरह रूट्स फाइंड करते हैं, किस तरह रूट्स को सम किया जाता है, किस तरह सम करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स की बनाते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा था। लेकिन वो कहता है कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है, मीन टू से उसकी एक्स की पावर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाती है, मतलब 3, 4, 5, 6 होगी अगर पॉलिनोमियल की पावर, तब हम किस तरह रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका सबसे इजी मेथड जो है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। इससे हम जो है वो रूट्स को, इक्वेशंस के रूट्स को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 से ग्रेटर देन होगी, तब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि हमने कब सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बताने वाली है कि हमारे पास हम डिवाइड क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है हमने उसे डिवाइड करना है लीनियर इक्वेशंस के साथ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मीन टू से कि एक्स की पावर जो है वो 1 है, 1 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल से हम इसमें डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कहता है यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट किस तरह फाइंड आउट करना है। जी, सॉल्यूशन पर हम आ चुके हैं। फर्स्टली वो कहता है लुक एट लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ये है। तो इसको देखते हुए उसने कहा कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमारे पास की जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 हो तो हम क्या कहते हैं जी, x की वैल्यू -1 होगी। किस तरह कि 1 के साथ प्लस साइन है और जब ये राइट साइड पे 1 जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा और हमारे पास x की वैल्यू है -1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को आपने देख लिया और जिसमें से हमें x की वैल्यू मिल गई है -1। नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेंड इन अ रो एंड x -1 ऑन द लेफ्ट साइड। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें सबसे पहले हमने देख लेनी है हाईएस्ट पावर x की 2 है।
ठीक है। और हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट 1 लिख दिया। नेक्स्ट एक्स के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास -1 है। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, उसके हमने कोफिशिएंट जो है वो लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे। और हमारे जो x की वैल्यू आई थी -1, उसे हमने लिख लिया लेफ़्ट साइड पे। ये काम करने के बाद क्या करना है जी, आपने यहाँ पे क्या किया, हमने इस 1 को हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया है 1। फर्स्ट स्टेप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने 1 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया है। लिखने के बाद हमने यहाँ पे इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इस -1 से, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ार 1 और साथ साइन प्लस माइनस -1 आ गया। जो आंसर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसे हमने 7 के नीचे लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद हमने 7 में से माइनस, यानी 7 के साथ प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से जब हमने 1 को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचता है, 6 बचता है। जो बचने वाली टर्म है वो हमने नीचे लिख दी, और इस 6 को अब हमने -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ार 6, तो -6 आ गया आंसर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और 6 और 1 7, और साथ साइन आ रहा है -1। तो इस तरह हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व आउट कर लिया। हम नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास जो कोशेंट है वो 6x + 6 आया है और रिमाइंडर -7 आया है। ये किस तरह पता चला, जब हमने डिवीजन की है इस तरह, इस मेथड से कि 1 को एज इट इज़ 1 लिख दिया और फिर इसे -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास -1 साइन आ गया। ये हमने जब डिवीजन की तो हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है वो ये आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो टर्म यहाँ पे बचेगी वो हमारा कोशेंट होगा, और जो टर्म यहाँ पे बच जाएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास 1 और 6 है तो इसका मतलब हमारे पास x और कांस्टेंट की जगह जो इक्वेशन में बची है वो हमारे पास 6 है, मिड में प्लस साइन, तो ये हमारा हो गया कोशेंट, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट में टर्म बची है वो 1 और 6 है, इसका मतलब हमारे पास x + 6 बच गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोशेंट है, और जो लास्ट भी टर्म है वो -7 है, वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो मेथड है ये सिंपली हमने जो क्या किया है, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड किया है। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम क्या बता रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन से। इफ़ 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक हो गया। 1 कहता है कि हमारे पास वैल्यू है और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है, यानी 1 से हमने डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, और हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपने रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट कर लेने हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एज की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है जी। सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, गिवन पॉलिनोमियल वो ये है एंड डिवाइडेड बाय 1, और उसने कहा है कि 1 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, जब हमने इसे सिंथेटिक डिवीजन से लिखना है तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x की पावर 3 माइनस 2h x की पावर स्क्वायर प्लस 11, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हमने सिंथेटिक डिवीजन में देखना है तो हमने सबसे पहले देख लेना है कि x की पावर हाईएस्ट 3 दी हुई है, 3 से छोटी जो पावर है वो है 2h x स्क्वायर, और x से छोटी जो पावर है वो है x, यानी x 2 है तो 2 से छोटी पावर 1 हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0x। यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप लोगों ने
x की वैल्यू 0 लिखनी है, यानी इसे मिस नहीं करना। आप लोगों ने जो वैल्यू नहीं दी हुई उसे 0 कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाईएस्ट पावर 3 दी हुई थी, उससे छोटी 2 भी दी हुई है, लेकिन 1 पावर उन्होंने गिवन इक्वेशन में नहीं दी हुई, तो उसे हमने 0 कंसीडर कर लिया है। +11 जब हमने सिंथेटिक डिवीजन में लिखना है तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो मिस नहीं करना, हमने इसे 0 कंसीडर कर लिया अगर x की वैल्यू नहीं है। तो अब देखिए, जब हमने सिंथेटिक डिवीजन में लिखा है तो हमें पता है x³ की जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। और जो उससे छोटी वैल्यू पावर है x की पावर 2, उसके साथ जो कोफिशिएंट है -2h, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद x² से छोटी यानी x की पावर 1 आनी थी, जो कि यहाँ पे मिस थी, उसे मैंने 0 कंसीडर किया है, तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी लाजमी, ठीक है। उसके बाद जी 11 है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख रही हूँ, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन थी उसके हमने कोफिशिएंट्स को इस तरह लिख लिया। लिखने के बाद हमने डिवाइड करना है 1 से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस 1 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। पहले तो जो पहला 1 है उसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लिखने के बाद इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 1 आता है। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखूँगी, लिखने के बाद मैं इन दोनों को सोल्व करूँगी, ठीक है। अब -2h और 1 को जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर 1 -2h ही आएगा, क्योंकि मैं इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकती। दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, एक के साथ वेरिएबल है ही नहीं और एक के साथ एज है, ठीक है। इस वजह से मैं इसे इस तरह लिख लेती हूँ। लिखने के बाद अब ये जो टर्म मेरे पास आई है ये 1 से पहले मल्टीप्लाई होगी। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ यही टर्म बन जाएगी जो 0 के नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद जब मैं 0 से इसे प्लस माइनस करूँगी तो यही टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखिए जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो आंसर आया है इसको फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर जो है वो सेम यही आ जाता है, ठीक है। इसे मैं 11 के नीचे लिख दूँगी। 11 के नीचे लिखने के बाद जब मैं लास्ट वाली टर्म को सोल्व करती हूँ, मतलब कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है, दोनों के साथ साइन प्लस है तो ये ऐड हो रहा है तो 12 आ गया, और -2h जो है वो वैसे ही 7 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक हो गया लास्ट टर्म वाला। और जो बाकी बच जाता है यहाँ पे, ये हमारा सारा क्या है, कोशेंट है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसमें एज है, ठीक है। इस रिमाइंडर को जो मैं कहती हूँ कि ये इक्वल टू 0 है। जब मेरा रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से एज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया जी, 12 इज़ इक्वल है 2h, और एज के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये 12 के साथ क्या हो गया, डिवाइड, और जब ये से डिवाइड हुआ है तो आंसर क्या आया, 6, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास एज की वैल्यू 6 आ गई है। अब जब किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हमने ये मेथड मतलब इस तरह अप्लाई करना है सिंथेटिक डिवीजन को, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से हमने एज की कहा हुआ है, के की कहा हुआ है, एल की कहा हुआ है, किसी भी उसने वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के कहा हुआ है तो हम रिमाइंडर से उसे इक्वल टू 0 रखते हुए इस तरह जैसे एज की वैल्यू फाइंड की है बाकी सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा आपने इसी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखिए जी, हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह सॉल्व करना है, इसमें क्या कहा हुआ है ये देखते हैं। सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहते हैं ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट्स 3 और -4 हैं, और इसे सोल्व करो बाय सिंथेटिक डिवीजन से। अब आप लोग देखें कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी पावर 2 से ग्रेटर देन है। जब किसी भी पोलिनोमियल की पावर 2 से ग्रेटर देन आ चुकी है और हमने उसे क्या करना है, उसके सोल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन से, तो उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है कि सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 and 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो 3 and -4 हैं तो इसे सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करो। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास x की पावर जो है वो 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो जब इस तरह पावर्स आ जाती हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इजीली जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए ना कि इक्वेशन जो है वो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इतनी, ठीक है, x की पावर 2 हो, तो इसके लिए हमने मेथड स्टडी किए थे चैप्टर नंबर 1 में कि बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है वो x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब देखें यहाँ पे अगर x की जो पावर है वो 2 से ग्रेटर देन आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, तब हम x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड जो है वो यूज़ करना है, जो कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। तो इसको किस तरह हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न भी बता दी है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन की तरफ, तो उसने लिखा है कि 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन होती है उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे लिखना होता है, उसके कोफिशिएंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो हमने देखना ये होता है एक्स की पावर को कि ग्रेटर देन जो सबसे ग्रेटर देन जो पावर है एक्स की वो 4 है, ठीक है। 4 से छोटी 3 है, 3 से छोटी 2 है एंड 2 से 1 और 1 से नीचे जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट आ जाता है इक्वेशन में। तो यहाँ पे जी हमने x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 लिखा है, 3 का जो है वो 2 लिखा है एंड नेक्स्ट x की पावर 2 का -13 लिखा है। और एक बात, अगर इस इक्वेशन में हमारे पास ये x2 जो है वो मिसिंग होता तो हमने क्या करना था, यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर करना था, ठीक है। हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखना था कि एक्स स्क्वायर की पावर के साथ, यानी एक्स स्क्वायर की पावर 2 नहीं है और इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर करना था, ठीक है। अगर ना होता तो आपने ये ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जिस सारी पावर्स की जो है वो वैल्यूज़ कोफिशिएंट्स हैं, तो इसकी वजह से हमने एज इट इज़ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, हमें गिवन है, ठीक है। लिखने के बाद जी हमने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रूट्स जो हैं वो 3 and -4 हैं, तो सबसे पहले हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे से, तो हमारे पास जो 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा और इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। 3 और 2 को मैंने प्लस किया, दोनों के साथ प्लस साइन है तो 5 आ गया। अब इस 5 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास 15 आंसर आता है, तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, ठीक है। 15 के साथ प्लस साइन है, 13 के साथ नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 13 बाकी बचता है 2, और इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। 6 को जब -14 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -8, ठीक है। तो इस -8 को जब मैंने 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ गया -24। तो यहाँ पे देखें जी, -24 और +24 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जो क्वोशिएंट में बची हैं टर्म्स, वो मेरे पास एक इक्वेशन आई है जी, x की पावर 3, x की पावर 2 एंड देन x एंड देन मेरे पास आया है कांस्टेंट। ये इक्वेशन मेरे पास क्वेश्चन में आई है। अगर तो क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ जाती, ठीक है, x की पावर 2 या 1 होता, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती जैसे यहाँ पे है, या फिर 1 और -2 आ जाता, मीन टू से लीनियर इक्वेशन आ जाती, देन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम नेक्स्ट सॉल्व कर सकते थे, हमें सिंथेटिक डिवीजन नहीं करना पड़नी थी दोबारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें जी, मेरी पावर अभी भी x की पावर 3 तक है। क्वेश्चन में मेरे पास अभी भी टर्म जो है वो x की पावर 3 तक आ रही है, तो मुझे पावर कम करनी है। ये पावर कम करने के लिए ही तो मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, मीन टू से मेरे पास अभी भी x की पावर 3 तक टर्म्स आ रही हैं, ठीक है।
तो मुझे इसे फिर से जो है इस पावर को जो है वो कम करना है, ठीक है। करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसने मुझे दूसरा रूट भी दिया हुआ है -4, ठीक है। मैं इस -4 से अब इस टर्म को डिवाइड करूँगी। यहाँ पे जी -4 है, यहाँ पे इधर लिखा गया है, ठीक है। -4 से जब हमने किया तो सिंपली जो फर्स्ट स्टेप है जी 1 वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद इस 1 को मैं इस 4 से -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। और फिर मैं प्लस माइनस माइनस और 5 में से 4 निकाला तो 1 आ गया जी। अब इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है -4 से, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -4 आ गया। -4 से 2 से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास -2 आ जाएगा। और इस -2 को मैं दोबारा से जब -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 आ जाएगा। तो अब इस 8 और -8 को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया है जी, 0 बच गया है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आई है उसकी पावर x की पावर 2 है, देन प्लस x है एंड देन -2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन बचा है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं जो है वो नेक्स्ट यूज़ करके x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो सिंथेटिक डिवीजन से मैं हाईएस्ट पावर से क्या आ गई हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुकी हूँ। तो अब मैं इसे इजीली सोल्व कर सकती हूँ किसी भी मेथड से। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो इक्वेशन आई है अब ये है x² प्लस x माइनस 2। अब इसे हम जो है ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसे मल्टीप्लाई करें तो वो 2 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो हमारे पास वो एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। जिसे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो फैक्टराइजेशन करते हुए हमने इसे इस तरह लिख लिया है। लिखने के बाद आपने क्या किया जी, x को कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास -1 कॉमन आ रहा था, -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है पेयर कॉमन लेने का, तो यहाँ पे मैंने पेयर कॉमन ले लिया तो मेरे पास जो है वो x -1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गए। अगर ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 1 है और x की यहाँ से x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -2 है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरह हम जब x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन से। अब देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन कितना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वह टॉपिक है कि हमने इतनी हाईएस्ट पावर थी हमारे पास पॉलिनोमियल की, तो हमने उसे ब्रेक कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करने के बाद हमने x की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही शॉर्टकट मेथड था। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो सारे टॉपिक क्लियरली जो है वो समझ आ रहे होंगे।